पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से देखना घटा इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। घटांक इसके कुछ फार्मूला हैं, ठीक है। पहला फार्मूला होता है, ध्यान से देखते रहना, 1 घात n गुणित 1 घात n। बीच में पूरा इसको ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, घात। देखो घात जो है अलग अलग है, m और n अलग चीज है, ये तो सेम है। ये क्या होता है, आपस में जुड़ता है, आपस में क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 5, इसका आंसर क्या आएगा, 2 का 2 रहेगा और दोनों आपस में जुड़ेगा, तो 3 + 5 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 का घात 8। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखें, दूसरा फार्मूला क्या होता है, 1 घात n, ठीक है, भागित 1 घात n, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होगा, बीच में अगर भाग का चिन्ह आ जाता है तो आपस में घटता है, अर्थात 1 घात n माइनस क्या हो जाएगा, n, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 2 का घात 5 और 2 का घात 3, है ना, ये आधार तो सेम है, बेस सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात 2 का घात 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर आ जाएगा 2 का घात कितना, 2। इसको और आगे हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 2 फार्मूला हो गया। इसके बाद में तीसरा फार्मूला होता है घातों की घात, अर्थात घातों का घात वाला फार्मूला ये होगा, जैसे मान लो 1 घात n, ठीक है, इसका होल घात n है, तो ये दोनों आपस में घात घात जुड़ा हो जाएगा, ठीक है, अर्थात इसका आंसर आएगा 1 घात n गुणित n, ठीक है, 1 घात n गुणित n हो जाएगा। तो जैसे इसी का आंसर मैं बोलता हूँ 2 का घात 3 पूरे का घात 4, ठीक है, एग्जाम्पल है ना। तो क्या करेंगे, इसको आपस में घातों को आपस में गुणा करा देंगे बस। तो 2 का घात कितना होगा, 3 चौके 12, 3 के साथ 4 का गुणा करा देंगे, ठीक है। ये तीसरा नियम हो गया, ठीक है। पहला नियम गुणा, दूसरा नियम भाग, तीसरा नियम घातों के ऊपर घात। चौथा नियम देखिए, चौथा नियम क्या होता है, अलग अलग करने वाला। जैसे मान लो ये अलग है a और b और घात सेम है m, कहने का मतलब ये है बेस जो है आपका अलग अलग है। देखो इस पहले क्या होता था, सेम होता था, अब अलग अलग है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको बस अलग अलग कर लेना। तो क्या करेंगे, 1 का घात n गुणित क्या हो जाएगा, b का घात n, ठीक है, मतलब a और b अलग है। वैसे मान लो देते हैं 2 गुणित 3 और पूरे का घात मान लो 5 देते हैं, इसका मतलब होगा 2 का घात भी 5 और 3 का घात भी 5, यही है मतलब इसका, 2 का घात 5 गुणित 3 का घात भी 5, ठीक है। ये चौथा नियम हो गया, अर्थात बेस जो है अलग अलग है और घात जो है एक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, दोनों को घात मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से भाग में रहेगा, मान लो ऐसा है a बटे b का घात मान लो n, ठीक है, तो a को भी n लेंगे और क्या करेंगे, b को भी n लेंगे, ठीक है। सब एग्जाम्पल मान लो दे देते हैं, 5 बटे, क्या लिख रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल है, 5 बटे मान लो 6 पूरे का घात 2 दे दिया, इसका आंसर आएगा 5 के घात 2 और 6 के घात 2। कहने का मतलब ये है मेरा, अगर बेस जो है अलग अलग है और घात सेम है तो दोनों को देंगे, गुणा में भी और इसमें भाग में भी। लास्ट है छठवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घात 0, 1 घात 0 का पावर कितना आएगा, 1। इसको मैं प्रूफ करके आगे बताऊंगा, अर्थात 1 का पावर 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है किसी भी संख्या का अगर पावर आप 0 रखते हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको 100 का पावर 0, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। 77 का पावर 0 बोला, कितना आएगा, 1। मतलब किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है अर्थात घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और लास्ट फार्मूला है सब्ट्रैक्शन, माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है, माइनस वाला फार्मूला है 7वां, इसको ध्यान देना। ये है, मान लो हम ऊपर को नीचे या नीचे को ऊपर ले जाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 1 पावर माइनस
मैं क्या बोला, a का पावर माइनस n। इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर, इसको पूरा पूरा नीचे ले लाए तो 1 बटा a का पावर क्या हो जाएगा n। ये पूरा पूरा नीचे आएगा और माइनस जो है हट जाएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, a का पावर माइनस n बोला तो 1 बटा a का पावर n। माइनस गायब करने का तरीका यही है। अगर इसी का उल्टा बोलता हूँ, ठीक है, इसी का मैं उल्टा बोलता हूँ, अगर यहाँ पर 1 है और a पावर माइनस n, यहाँ पर माइनस n दे दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, उसके कहाँ चला जाएगा ऊपर, और जैसे ऊपर जाएगा तो वहाँ का माइनस हट जाएगा। ये नियम ही है, ध्यान में रखना, a का पावर m आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 2/3 माइनस 4, ठीक है, एक एग्जांपल है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 पर 2 रहेगा, 2 पर क्या रहेगा 2 रहेगा, 3 का घात कितना हो जाएगा 4। खाली ऋणात्मक भाग को आप धनात्मक बनाने के लिए नीचे का ऊपर या ऊपर के नीचे ले जा सकते हैं। आ रहा है समझ में, बेसिक फार्मूला है जिसको आपको लिखना पड़ेगा, जिसको मैं टिक मार्क लगाया हूँ, आपके बुक में दिया है, बुक में दिया है पेज नंबर कौन सा दिया है 64, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं आप, ठीक।